बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अजरबैजान और आर्मेनिया के दरमियान जंग को एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका है और इस जंग में अजरबैजान ने आर्मेनिया के होश ठिकाने लगा दिए हैं। आप इस बात का अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि आर्मेनिया ने अभी एक लेटेस्ट बयान में कहा है कि अजरबैजान ने एक बड़ा तगड़ा हमला किया नगोर्नो कराबाख के इलाके में। इस हमले में मजीद 51 फौजी हलाकतें सामने आई हैं आर्मेनिया की, और ये एक दिन में बहुत बड़ा नुकसान है आर्मेनिया का। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिए। और अब आप ये कह सकते हैं कि सैकड़ों हलाकतें हो चुकी हैं, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है आर्मेनिया का और लगातार होता चला जा रहा है। और एक खबर ये भी है कि अजरबैजान ने एक धमाकेदार ऐलान कर दिया है। ये ऐलान क्या है और अजरबैजान ने इस ऐलान में ऐसा क्या कहा है कि सुनते ही आर्मेनिया के पसीने छूट गए हैं। और कई दिनों से जारी जंग में जंग बंदी पर राजी ना होने वाला आर्मेनिया ने अचानक से जंग बंदी पर रजामंदी जाहिर कर दी है। आर्मेनिया की फौज जो इस वक्त बहुत सारे इलाकों में फंसी हुई है और उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है वहां से निकलना। 51 हलाकतें जो हुई है आर्मेनिया की, उनके लिए बहुत बुरा और बहुत मुश्किल दिन था मैदान जंग में। और हर गुजरने वाला जो दिन है उसको मुश्किल बनाता जा रहा है अजरबैजान आर्मेनिया के लिए। और दूसरी तरफ फ्रांस, रशिया और अमेरिका ने एक मुश्तरका बयान जारी किया है कि फौरी तौर पर सीज फायर किया जाए, जंग बंदी की जाए। उन्होंने इस बयान में कहा है कि आर्मेनिया और अजरबैजान ये दोनों मुल्क फौरी तौर पर बगैर किसी ताखीर के मुज़ाकरात शुरू करें और एक अच्छे फेत के साथ शुरू करें, और इनकी कोशिश होनी चाहिए कि इसमें पहले से कोई शरायत ना रखी जाए। ये इस वक्त यहाँ आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात करें जब इनको ये नजर आ रहा है कि आर्मेनिया को शिकस्त होती नजर आ रही है इनको, और ये कह रहे हैं जंग बंदी करें, मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ के बात करें, क्योंकि इनको नजर आ रहा है कि अजरबैजान आर्मेनिया को शिकस्त दे रहा है। इस बयान पर अजरबैजान की तरफ से जो रद्द अमल आया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अजरबैजान के सदर ने इस पर एक बयान दिया है, लेकिन उससे पहले आपको ये बताते चलें कि आर्मेनिया इस वक्त इनडायरेक्टली हार मान चुका है। देखें, जो 2 दिन पहले तक आमादगी जाहिर नहीं कर रहा था कि वो मुज़ाकरात की तरफ आएगा, उसने रशिया को ये कहा था पीस टॉक की तरफ हम ऐसे नहीं आ सकते, हॉस्टाइल इन्वायरमेंट है, हालात ऐसे हैं, हमें आप दबा कर अमन मुज़ाकरात की तरफ नहीं ले जा सकते, हम अमन मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं हैं। और ये वो वक्त था जब आर्मेनिया को ये लगता था कि वो अजरबैजान के साथ जंग करता हुआ अजरबैजान को धकेल देगा वापस, और जो इलाके उससे छिन गए हैं उनको वापस ले लेगा। लेकिन अब आर्मेनिया को ये समझ आ गई है कि अजरबैजान पीछे हटने वाला नहीं है। अब आर्मेनिया की वही हुकूमत जो पहले मुज़ाकरात पर राजी नहीं हो रही थी, वो अब ये कह रही है कि हम अमन मुज़ाकरात के लिए मुकम्मल तैयार हैं। अगर कुछ मुल्क मुज़ाकरात करवाना चाहते हैं आर्मेनिया और अजरबैजान के दरमियान, तो आर्मेनिया मुकम्मल तौर पर तैयार है। यहां देखा जाए तो आर्मेनिया ने अपनी कमजोरी शो करते हुए एक तरह से हार मान ली है। उन्होंने मैदान जंग में हार तस्लीम कर ली है और अब वो मुज़ाकरात के बहाने ढूंढ रहे हैं। लेकिन ऐसे मौके पर अजरबैजान का रद्द अमल बहुत इंपॉर्टेंट है। अजरबैजान के सदर ने कहा आर्मेनिया को ये इलाके खाली करने पड़ेंगे, तब जाकर ये जंग रुकेगी। अजरबैजान के सदर ने साफ साफ कह दिया है कि आर्मेनिया इस इलाके को खाली करे, यहाँ से निकल जाए। जो इलाके बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा है कि ये अजरबैजान का हिस्सा है, आर्मेनिया का हिस्सा नहीं है, यहाँ से आर्मेनिया निकल जाए तो जंग बंदी हो सकती है, नहीं तो ये जंग बंद नहीं होगी। ये अजरबैजान की तरफ से दो टोक मौक़िफ़ जो सामने आया है उसकी कुछ वजूहात हैं। उनकी कौम इस वक्त उनके साथ खड़ी हो गई है। लोग वॉलंटियर बाहर निकल आए हैं फौज की मदद करने के लिए, जानी तौर पर भी माली तौर पर भी। अवाम फौज के शाना बशाना लड़ने के लिए तैयार हो गई है। अपनी जानों की कुर्बानियों के लिए लोग बाहर निकल आए हैं। अजरबैजान की कौम पूरी की पूरी इस वक्त सदर के साथ खड़ी है। फौज उनकी पूरे मोराल के साथ लड़ रही है। तो ऐसे माहौल में जंग बंदी उनको सूट नहीं करती। वो ये समझते हैं कि ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा, इससे फायदा उठाते हुए अपने इलाके खाली करवा लिए जाएं। और फिर अजरबैजान के सदर ने अक़वाम मुत्तहिदा को भी खंगाला और उनको भी आईना दिखाया। उन्होंने कहा कि कुछ केसेस के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के जो फैसले होते हैं उन पर अमल दरामद होता है दिनों के अंदर, लेकिन हमारे केस में ये सिर्फ कागज के ऊपर ही करारदाद बहुत सालों से है, इस पर कोई अमल नहीं हो रहा। जब हम जंग की तरफ आ रहे हैं तो आप कहते हैं कि जंग बंदी की जाए। देखें, जो अक़वाम मुत्तहिदा के फैसले होते हैं उनकी मोरल वैल्यू तो बहुत होती है, लेकिन वो आपको इलाके खाली करवा के नहीं दे सकते। वो प्रैक्टिकली कुछ ऐसा नहीं कर सकते। ये आपको अपने ही बाजुओं के जोर पर करवाने पड़ते हैं, क्योंकि इसमें उनका कोई मफाद नहीं होता। जो समझ
चुका है अजरबैजान इस वक्त, और अब वो अपने बाजुओं के जोर पर इलाके खाली करवा रहा है, और यही करना पड़ेगा पाकिस्तान को भी कश्मीर के मसले पर। अक़वाम मुत्तहिदा इसमें अपना कोई किरदार अदा नहीं करेगी, वो प्रैक्टिकली पाकिस्तान के साथ या फिर अजरबैजान के साथ नहीं आएगी कि वो इलाके खाली करवा के दें। ये आपको अपने ही बाजुओं के जोर पर कराना पड़ेगा, जैसे अभी अजरबैजान अपने बाजुओं के जोर पर ये इलाके खाली करवा रहा है, और आने वाले वक्त में पाकिस्तान को भी यही करना पड़ेगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके।